दोस्तों आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने एक तरह से पूरा विजन क्लियर किया आगे जाके टाटा स्टील क्या करने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील जिसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं और आने वाले समय में मर्जर के बड़े प्लान के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। और पिछले कुछ दिनों से देखें तो रिजल्ट के बाद में गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि इस बार देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। पिछले कई दिनों के बाद पहली बार कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी काफ़ी मजबूत लग रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आगे की संभावना बन सकती है? दूसरी तरफ टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। किस मामले में जीत हुई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में स्टील सेक्टर में क्या क्या और बदलाव हो सकते हैं और उसका आने वाले समय में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है टाटा स्टील पे, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कैसी परफॉर्मेंस रही है पिछले एक साल में टाटा स्टील की दूसरे मेटल सेक्टर के मुकाबले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 60,682 के स्तर पे फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 123 पॉइंट की गिरावट के साथ में, यानी 0.20% बाजार गिरा। लेकिन इसके बीच में एक अच्छी बात यह रही कि हमने फ्राइडे को एफआई की तरफ से खरीदारी देखी है, यानी आने वाले समय एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। मेटल इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आप देख सकते हो। निफ्टी मेटल 5773 के स्तर पे 107 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.82% गिरा निफ्टी मेटल। और यहाँ पे टाटा स्टील के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, 108 पर स्टॉक आ चुका है, 2.25% की गिरावट हुई। लेकिन आप देखें तो इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आने वाले समय इसमें फिर से खरीदारी की संभावना बन रही है। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 6 करोड़ के वॉल्यूम के साथ में 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाएगी, यानी लगभग एक जैसे डिलीवरी बेस काम में हो रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर टीवी नरेंद्रन की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि आने वाले समय में हम और कोई भी नया कर्ज नहीं लेंगे बिजनेस एक्वायर करने के लिए, यानी अगर हमें कोई और कंपनी खरीदनी है तो उसके लिए हम नया कर्ज बिल्कुल नहीं लेंगे। ये जो हमारे पास जो पैसे हैं उसी से हम काम चलाने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील का कहना है कि आने वाले समय में हम अपने डेट में और ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो विशाखापट्टनम की कंपनी है उसके एक्विजिशन की तैयारी कर रही है। लेकिन इसके बीच में उन्होंने कहा है कि अगर हम ये बिजनेस एक्वायर भी करते हैं तो इसके लिए जो भी फंड होगा वो हम अपने कैश फ्लो से ही उसका जो है व्यवस्था करेंगे, यानी उसके लिए अलग से डेट नहीं लेंगे। हमारी कंपनी के पास जो व्यवस्था है उसी में से ये कंपनी एक्वायर की जा सकती है। टीवी नरेंद्रन का कहना है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है और हमारे पास कैश फ्लो इतना अच्छा है कि हम इससे आराम से अब और कोई बिजनेस एक्वायर करना है तो उसको कर पाएंगे। और फिलहाल टाटा स्टील का टोटल जो डेट देखें तो 71,706 करोड़ रुपीज़ का है। और इसका अगर आप देखें एबिडेटा रेशियो 1.76 का है। और ये हमारा कमिटमेंट है कि जो हमारा जो रेशियो है उसको 2 से नीचे ही रखेंगे। एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा है और उसकी वजह से हमारा जो सेल है काफ़ी शानदार है और इसकी वजह से हमारे पास इस समय कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। टीवी नरेंद्रन का कहना है कि 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपीज़ की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आराम से हम अपने कैश फ्लो से उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम डिविडेंड भी देना है तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसमें से आराम से अपने कैश फ्लो में से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस समय जो हमारे कारोबार चल रहे हैं उनको अगर उसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी है या कुछ एक्विजिशन करने है तो उसके लिए हमें अलग से कोई बोरोइंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कैश फ्लो है उसी से सारा काम हो जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि जो टाटा स्टील यूके है उसको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उस समय अगर आप देखें तो हम वहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रीन स्टील में कन्वर्ट करना चाहते हैं और पैसे की जरूरत है। ऐसे में हमने देखे तो यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमें 300 मिलियन पाउंड्स का एक पैकेज ऑफर किया, लेकिन वो काफ़ी कम है, यानी एक तरह से देखें तो वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। उससे हमारा ये काम नहीं होने वाला और इसीलिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय है कुछ पॉजिटिव वहाँ पे खबर जरूर निकल के आएगी। तो कुल मिला के इंडिया के बाजार में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूके में हमें इस समय सरकारी मदद की जरूरत है। वैसे उनका कहना है कि फिलहाल हमारा जो बिजनेस है हम उसको बढ़ाने की तरफ फोकस दे रहे हैं, न कि हम नए बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो उसकी कैपेसिटी है उसी को एक्सपांड करने की तरफ देखेंगे। तो आने वाले समय में और किसी और नए जो ऑफर की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो एनएमडीसी का जो नागरनार स्टील प्लांट है उसकी बिडिंग में हम दूर रहने वाले, उसकी प्रक्रिया में हम हिस्सा नहीं लेंगे।
फिलहाल हमारा फोकस है कि कलिंगानगर की जो फैसिलिटी है उसकी जो कैपेसिटी को हमें और बढ़ाना है, उसको हमें 16 मिलियन टन तक पहुंचाना है। नीलांचल इस्पात लिमिटेड की बात करें, उसकी 1 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है उसको 10 मिलियन टन तक पहुंचाना है। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश टाटा स्टील की तरफ से की जा रही है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा स्टील जमशेदपुर को एक बहुत बड़ी जीत मिली है कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से उनके यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ था टाटा स्टील के कंपनी के सामने, यानी जो रानी कुदर आउटर सर्किल रोड पर जो सेंट्रल एक्साइज बिल्डिंग के सामने काफ़ी ज़्यादा जो भूमि थी उसका अतिक्रमण कर लिया गया था और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें बना दी गई थी। और ये काफ़ी समय से जो मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का जो राम प्यारी देवी बनाम टाटा स्टील के जो मामला चल रहा था उसमें जो फैसला है टाटा स्टील के पक्ष में आ गया और अब इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, यानी वह बुलडोजर के माध्यम से उन सारी दुकानों को तोड़ा गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस फ्राइडे के दिन यहाँ पे इस कार्रवाई को किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रखेगी, जिसमें 3 जेसीबी मशीन के माध्यम से 3000 वर्ग फुट जमीन के ऊपर जो 8 पक्की दुकानें बनी गई थी उन सारी दुकानों को तोड़ा गया है। और आप देख सकते हो किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट से आदेश था और फैसला टाटा स्टील के फेवर में आया था, इसलिए टाटा स्टील ने उस जमीन को खाली करवा लिया है। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा देखें तो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना, और ऐसे में जो स्टील सेक्टर से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, इसलिए सरकार चाहती है कि ग्रीन स्टील का निर्माण हो और इसीलिए ज़रूरी है कि स्टील के निर्माण में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन का। और इसीलिए यहाँ पे तो खाका तैयार कर दिया कि सरकार ऐसे भी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू करने जा रही है और स्टील की कंपनियां में धीरे धीरे इसमें कोशिश करिए और नई जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं ताकि पोल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बहुत सारी नई एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कम हो चुका है और आने वाले समय में ग्रीन स्टील के लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है। और आने वाले समय आप समझ सकते हो कि टाटा स्टील भी ग्रीन स्टील के निर्माण का कार्य शुरू रास्ते में अपना हिंदुस्तान में कर लेगी और आप देखिए तो 2047 तक पूरी तरह से ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू हो जाएगा और जो वातावरण में पोल्यूशन स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से वो सारा बंद हो जाएगा। वैसे इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया 2030 तक 300 मिलियन टन की कैपेसिटी को पाना है जो स्टील सेक्टर के लिए, और एक तरह से हब बनाना है स्टील के प्रोडक्शन में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जितना पॉल्यूशन उसको भी कम करना है, तो इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इसकी तैयारी कर ली गई है। अब यहाँ पे हम टाटा स्टील की परफॉर्मेंस अगर देखें बीएसई सेंसेक्स और दूसरे मेटल इंडेक्स के मुकाबले, तो कैसी रही है परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 5 साल के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 9.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 12.28% की तेजी देखी है और बीएसई मेटल इंडेक्स 5.85% दौड़ा। तो यहाँ पे सबसे शानदार सेंसेक्स दौड़ा है और उसके बाद में टाटा स्टील ने प्रदर्शन किया है। यहाँ पे मेटल इंडेक्स कमजोर रहा है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 32.19% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और इस दौरान अगर हम देखें तो यस सेंसेक्स में 13.83% की तेजी देखी है और मेटल इंडेक्स 26.12% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से देखो टाटा स्टील में हमें 10.99% की गिरावट देखने को मिली है और बीएसई सेंसेक्स 3.79% दौड़ा, मेटल इंडेक्स 3.80% डाउन रहा। तो यहाँ पे लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें तो टाटा स्टील ने 2.54% की शानदार तेजी बताई है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.57% की गिरावट थी और मेटल इंडेक्स 0.91% दौड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भी आपको यहाँ पे विनर 3 मंथ के हिसाब से टाटा स्टील दिखाई देगा। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो टाटा स्टील ने 7.44% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान सेंसेक्स में 0.11% की गिरावट हुई है और मेटल इंडेक्स -4.36% गिरा है। तो यहाँ पर लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील ने 3.42% की गिरावट दिखाई है, सेंसेक्स में 0.26% की गिरावट है और मेटल इंडेक्स में 3.78% की गिरावट है। तो लूजर यहाँ पे मेटल इंडेक्स है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और आने वाले समय डेफिनेटली टाटा स्टील में एक तेजी का दौर शुरू होगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका है टाटा स्टील में निवेश करने का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।